एक नगर में दो ब्राह्मण रहते थे। दोनों पड़ोसी थे। एक गरीब था तो दूसरा अमीर। गरीब ब्राह्मण की पत्नी अपनी गरीबी के कारण अपने पति को रोज बातें सुनाती और उससे झगड़ती रहती थी। एक बार पूर्णिमा के दिन गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर यह सोचकर जंगल की ओर चल पड़ता है कि जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जानवर उसे मारकर खा जाएगा तो उस जीव का पेट भी भर जाएगा और मेरे मर जाने से रोज की झिकझिक से भी जान छूट जाएगी। जंगल में थोड़ी दूर चलते ही उसे एक गुफा नजर आती है। वह उस गुफा की तरफ चल देता है। उस गुफा में एक शेर सोया हुआ होता है और शेर की नींद में खलल न पड़े इसलिए उस दिन गुफा के द्वार पर एक हंस पहरा दे रहा होता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो वह चिंता में पड़कर सोचने लगता है कि यह ब्राह्मण इधर आ गया तो शेर जाग जाएगा और इस ब्राह्मण को मारकर खा जाएगा। किसी प्रकार इस ब्राह्मण को बचाना होगा, नहीं तो पूर्णिमा के दिन मुझे पाप लग जाएगा। लेकिन इसे बचाए तो बचाए कैसे? तभी हंस को एक उपाय सूझता है और वह हंस शेर के भाग्य की तारीफ करते हुए कहने लगता है कि अरे ओ जंगल के राजा, उठो जागो, आज आपके भाग्य खुल गए हैं। पूर्णिमा के दिन स्वयं ब्राह्मण देव आपके घर पधारे हैं। ऐसी शुभ घड़ी बार बार नहीं आती है, इसलिए जल्दी उठे और इन्हें दक्षिणा देकर यहाँ से रवाना करें। ब्राह्मण को दक्षिणा देने से आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। शेर को हंस की बात सही लगती है। शेर दहाड़कर उठ जाता है और जो पहले से शिकार किए हुए मनुष्यों के आभूषण और गहने उसकी गुफा में रखे हुए थे, वे सारे के सारे गहने उस ब्राह्मण के पैरों में रखकर शीश नवाता है तथा जीभ से उनके पैर चाटने लगता है। तभी हंस उस पंडित को इशारा करता है कि हे ब्राह्मण देव, ये सब गहने उठाओ और जितना जल्दी हो सके यहाँ से वापस अपने घर लौट जाओ, क्योंकि यह शेर है, कब इसका मन बदल जाए यह कहा नहीं जा सकता। ब्राह्मण उस हंस की बात समझ जाता है और सारे जेवर गहने लेकर अपने घर को लौट जाता है। उसकी पत्नी ढेर सारे जेवरात देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह गरीब ब्राह्मण उन गहनों को बेचकर सुख चैन से अपने जीवन का गुजारा करने लगता है। लेकिन कहते हैं कि इंसान अपने दुख से उतना दुखी नहीं होता जितना कि दूसरों की तरक्की देखकर दुखी होता है। ऐसा ही हाल उस अमीर ब्राह्मण का भी हुआ। अमीर ब्राह्मण की पत्नी ने गरीब ब्राह्मण के घर जाकर उसकी पत्नी को किसी तरह बहला फुसलाकर सारी बात पता कर ली कि किस प्रकार एक शेर ने उसे इतने सारे जेवरात दक्षिणा में दिए हैं। जब अमीर ब्राह्मण की पत्नी को यह सब पता चलता है तो वह भी अपने पति को जबरदस्ती अगली पूर्णिमा की रात जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर भेज देती है। लेकिन आज शेर का पहरेदार बदल चुका था। आज का पहरेदार कौवा था। कौवा तो हमेशा इसी ताक में रहता है कि शेर कुछ शिकार करे और बचे खुचे में वह भी अपना पेट भर ले। जब वह कौवा ब्राह्मण को शेर की गुफा की ओर आता देखता है तो वह सोचता है कि बहुत बढ़िया, आज तो मुझे इंसान का गोश्त खाने को मिलेगा। ब्राह्मण इधर आएगा, मैं शेर को जगाऊंगा। शेर को गुस्सा आएगा और वह ब्राह्मण को मार देगा तो मुझे भी कुछ खाने को मिलेगा। वाह, आज तो मज़ा आ जाएगा। यह सोचकर वह कौवा ज़ोर ज़ोर से काँव काँव चिल्लाने लगता है। कौवे की आवाज़ सुनकर शेर जाग जाता है और गुस्से में दहाड़ने लगता है। तभी शेर की नज़र गुफा के बाहर खड़े उस अमीर ब्राह्मण पर पड़ती है। ब्राह्मण को देखकर
उसे हंस की बात याद आ जाती है। वह समझ जाता है कि कौवा इतना क्यों चिल्ला रहा है। शेर हंस द्वारा कहने पर अपने पूर्व में किए गए पुण्य कर्म को समाप्त नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी शेर तो आखिर शेर होता है। वह दहाड़कर ब्राह्मण से कहता है कि हंस उड़ गए सरोवर को और अब कौवे भये प्रधान, तो विपरा थारे घरों जाओ, मैं किनाई नहीं जजमान। अर्थात हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, वह तो उड़कर सरोवर को चले गए हैं और अब कौवे प्रधान पहरेदार है जो तुम्हें मारने के लिए मुझे उकसा रहा है। इसलिए हे ब्राह्मण देव, मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले ही यहाँ से चले जाओ। वह तो हंस था जिसने मुझ जैसे जानवर से भी पुण्य कर्म करवा दिए। वह ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की ओर भाग जाता है। कहने का मतलब है कि यह कहानी आज के परिवेश में भी सटीक बैठती है। हंस और कौवा कोई और नहीं, हमारे ही चरित्र है। अगर कोई किसी को दुखी देखकर दुखी होता है और उसके भले के बारे में सोचता है तो वह हंस है, और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का सुख जिससे सहन नहीं होता, वह कौवा है। जो आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं वे हंस की प्रवृत्ति के हैं। जो झगड़े कर एक दूसरे को मारने लूटने का मन रखते हैं, ऐसे लोग कौवे की प्रवृत्ति के हैं। इसलिए अपने आसपास छुपे बैठे कौवों को पहचाने, उनसे दूर रहे और जो हंस स्वभाव के हैं उनका साथ करे। इसी में हम सबका कल्याण छुपा है। दोस्तों, कौवे जैसी प्रवृत्ति के लोगों से हमेशा बचकर रहे। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।